आज हम फिर से आपके लिए साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये रहे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, श्री जे.पी. नायक ने समानता, गुणवत्ता व परिमाण तीनों को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो दोस्तों अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? वो होता है किशोरावस्था। कौन सा होता है दोस्तों? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये किसका सिद्धांत है? ह्यूरिस्टिक विधि का। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो यह ह्यूरिस्टिक विधि का है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का है या किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। किसका? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। और दूसरा है, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण कैसे प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो ये है दोस्तों उन्नत संगठक प्रतिमान का। जो सार्थक शाब्दिक जो अधिगम है, धारण है, उसका जो प्रतिपादक है वह है डेविड आशुबेल, जो आपको नीचे यहाँ पर दे रखा है। ये डेविड आशुबेल का है। और ये सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण है, उसी के प्रतिपादक हैं डेविड आशुबेल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री थे। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। भारतीय शिक्षा आयोग का नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का नाम है कोठारी आयोग। और भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी सन 1964 से 1966 में थे। कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा से हुई है? तो बता देता हूँ दोस्तों, कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा प्रयोगशाला कैसा शिक्षण उपकरण है? भाषा प्रयोगशाला कैसा शिक्षण उपकरण है दोस्तों? तो यह है दृश्य श्रव्य उपकरण। भाषा प्रयोगशाला कैसा शिक्षण उपकरण है? दृश्य श्रव्य उपकरण, अर्थात जिसको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, वह दृश्य श्रव्य उपकरण है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय ने किस वर्ष अधिगम के सिद्धांत की खोज की थी? तो दोस्तों सन 1898 में प्रयास व त्रुटि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। 1898 में प्रयास व त्रुटि सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो है दोस्तों I.P. पावलोव, जो रूस के शरीर विज्ञानी थे। 1904 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मेन के मतानुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मेन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, 90 से 110 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया एक कथन है वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है दोस्तों?
तो ये कथन है गेट्स और अन्य का, गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा ये क्वेश्चन। तो अधिगम वक्र 3 प्रकार का होता है दोस्तों, और 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर नकारात्मक, सीखने की गति आरंभ में तेज होती है नकारात्मक में, बाद में धीरे 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 मंद होती चली जाती है। ये हो गया आपका नकारात्मक, यानी कि प्रारंभ में तो वक्र बढ़ेगा और बाद में धीरे धीरे वहीं पर घटता हुआ चला जाएगा। दूसरा नंबर है इसमें सकारात्मक, सकारात्मक में सीखने की गति शुरुआत में धीमी होती है और बाद में तेज होती है, तो ये सकारात्मक है। तीसरा नंबर है मिश्रित, शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है, मध्य में थोड़ी तेज होती है और अंत में फिर धीमी होती है, तो यह मिश्रित होती है। यानी कि अधिगम वक्र के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार आपके सामने हैं। पहला नंबर है नकारात्मक, दूसरा नंबर है सकारात्मक और तीसरा नंबर है मिश्रित। नकारात्मक से आपको पता लग रहा होगा, पहले तो बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, घट रहा है तो नकारात्मक है, बाद में घट रहा है तो नकारात्मक है। दूसरा पहले धीमी धीमी चल रहा है, उसके बाद में तेज़ गति से होता जा रहा है तो सकारात्मक, यानी कि ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। मिश्रित में क्या है, पहले धीमी गति से फिर तेज गति से, मध्य में क्या हो जाता है तेज गति से, अंत में क्या हो जाता है धीमा हो जाता है, तो मध्य तेज, तो ये क्या हो गया मिश्रित हो गया। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा था स्टैनले हॉल ने। किशोर अवस्था बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? स्टैनले हॉल ने कहा था। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर वीडियो पसंद आती हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये रहा आपका क्वेश्चन। अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, तो अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है सूज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन कहा है, किसने कहा है दोस्तों? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों बंकिंघम ने। किसने कहा था? बंकिंघम ने कहा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए दोस्तों सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थ्रस्टन ने बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है? तो थ्रस्टन ने बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है? तो दोस्तों थ्रस्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं का समूह बताया है? 13 योग्यताओं का समूह बताया है। इनमें 7 प्रधान समूह थे और यह बताया था सन 1938 में। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, 13 योग्यताओं का समूह बताया था, इनमें 7 प्रधान समूह थे और 1938 ईस्वी में यह बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये है जी थॉमसन ने किया। किसने किया? जी थॉमसन ने किया। बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है। नाटक शिक्षण अधिगम का कौन से साधन रूप में माना जाता है? नाटक शिक्षण अधिगम का कौन से साधन रूप में माना जाता है? तो दोस्तों यह है दृश्य श्रव्य साधन के रूप में।